के लिए। अब प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लानिंग, तो सबसे पहले जो है ना हर्बार्टियन लेसन प्लान मॉडल, तो उस मॉडल में सबसे पहले आप लिखेंगे कि इस डेट को देना है, जिस डेट को आपने लेक्चर डिलीवर करना है वो डेट होगी क्लास। फॉर एग्जांपल डेट आप लिख लो जी 12 दिसंबर, ठीक है। फिर क्लास आप लिख लो 9th, पीरियड आप लिख लो जो है ना वो 40 मिनट, या जो है ना थर्ड पीरियड 40 मिनट। फिर सब्जेक्ट आप लिख लो इंग्लिश, लेसन नंबर लिख लो आप 5, 6 या 1। फिर टॉपिक का नाम लिख लो जी कि प्रीपोजिशंस। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन के क्या होंगे, सबसे पहले होंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स के। जनरल ऑब्जेक्टिव में देखा जाएगा कि इंग्लिश के जो है ना इंग्लिश पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, कि इंग्लिश पढ़ने से बच्चों की जो है ना वोकैबुलरी डेवलप होगी, उनकी लैंग्वेज जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो एक न्यू लैंग्वेज सीखेंगे। फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में वो यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन सीखेंगे, वो एबल हो जाएंगे कि अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ जो है ना प्रीपोजिशन कैसे करना है। मटेरियल एड्स क्या है, तो फिर उसमें जो है ना आपको मटेरियल कौन कौन सा है आपके पास, बुक कौन सी है आपके पास, वाइट बोर्ड है आपके पास, मार्कर है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट जो होता है ना उसमें 2-3 सवाल लिखे होते हैं, लिखते हैं आप जो है ना लेसन प्लान पे कि फॉर एग्जांपल हम कौन सा, अभी कौन सा पीरियड है, हम कौन सी ज़बान या यूरोप में कौन सी ज़बान बोली जाती है। फिर जो है ना कि ज़बान का सबसे जो है ना अल्फाज में इसके क्या बनाते हैं, ठीक है। फिर जो है ना एक दूसरे के दरमियान तल्लक अगर आप कहें तो फिर जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी सेंटेंस को अगर तोड़ें तो उसमें एली, जैसे कि एली राइट अ लेटर, तो आप उसको एली राइट और इस तरह अलग करें तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएंगे। फिर उनमें से जो है ना आप प्रीपोजिशन निकाल के आप जो है ना 4-5 सवाल लिखेंगे उस मुताबिक, और फिर जो है ना गैस करवाएंगे टॉपिक। तो जैसे ही कोई कहेगा ना कि प्रीपोजिशन, तो फिर आप जो है ना इंट्रोडक्शन आप करेंगे टॉपिक के। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। फिर स्टेटमेंट ऑफ द एम, तो एम की आप जो है ना स्टेटमेंट देंगे कि आज हमारा एम ये है, आज हमने ये सीखना है। फिर आप जो है ना प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन देंगे प्रीपोजिशन की कि स्टार्ट से जी ये हरूफ जार या हरूफ जो है ना वो हैं जो क्या करते हैं जी, दो चीज़ों का आपस में तल्लक जोड़ते हैं, तल्लक बताते हैं, जैसे एट है, इन है, ऑन है। फिर कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, फिर एंड पे आप जो है ना क्वेश्चन लेंगे कि वो क्वेश्चन है तो पूछें, तो वो फिर आप उसको क्वेश्चन को जो है ना वो उनको आंसर करेंगे। देन ब्लैक बोर्ड समरी, आप जो है ना वो एक समरी पूरी देंगे एंड पे कि जो है ना आज हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, इस तरह की टाइप्स हैं, इतनी टाइप्स हैं। फिर एप्लीकेशन और रिकैप्चुलेशन करेंगे आप कि उसकी रीकैप करेंगे आप जो है ना 2-3 मिनट में पूरे लेक्चर को। होमवर्क देंगे स्टूडेंट को कि कल आपने जो है ना वो 5 जुमले बना के लाने हैं, या इन ऑन एट का अप्रोप्रिएट यूज़ करके 5-10 जुमले बना के, फिर एंड पे रेफरेंस देंगे आप। अब जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, दीज ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड बाय द टीचर इन हिज सब्जेक्ट कीपिंग इन व्यू द इंटरिंग बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स। तो इसमें जो है ना वो बिहेवियर, लर्नर्स का बिहेवियर देखने के लिए टीचर जो है वो सब्जेक्ट के को अपने माइंड में रख के उस टीचर के स्टूडेंट्स के लिहाज से जो है ना वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है। फॉर एग्जांपल टू डेवलप द नॉलेज ऑफ ग्रामर अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। हाँ, तो जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि नॉलेज, ग्रामर का नॉलेज डेवलप करने के लिए स्टूडेंट में हम ये इंग्लिश पढ़ाएंगे। फिर स्पेसिफिक होते हैं जो नेचर ऑफ द टॉपिक एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट के लेवल और टॉपिक की नेचर के मुताबिक होते हैं। ये स्किल्स और अप्रिसिएशन होता है, इसमें क्या लिखा जाता है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ नॉन, तो नॉन को याद करने में हेल्प होगी, और जो है ना इनमरेट द एग्जांपल ऑफ नॉन, और वो नॉन की एग्जांपलें याद करने में हेल्प करेगी। टीचिंग एड्स में आप क्या लिखेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रपोज टॉपिक। तो टॉपिक के लिहाज से आप चार्ट्स जो है ना या कोई भी चीज़ के, ठीक है जी, किसी बंदे को खड़ा कर दिया कि यार ये आप क्या है, इसको हम कैसे, ये लड़का है तो कॉमन नॉन है, अगर इसका नाम एली है तो ये प्रॉपर नॉन है, तो वो टीचिंग एड्स हो जाएंगे। कोई चार्ट्स वगैरह वैसे टीचिंग एड्स में लेके जाती हैं या मॉडल। अब प्रीवियस नॉलेज जो है ना वो मेंशन किया जाता है, जिसमें क्या जैसे स्टूडेंट जिन चीज़ों के साथ फेमिलियर होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। और फिर जो है ना वो दे नो दैट नॉन आर नेमिंग वर्ड्स, तो वो फिर जब कहते हैं कि ठीक है ये जो है ना इस समय नॉन है, तो वो फिर आप अनाउंस करते हो। अब इंट्रोडक्शन, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, यानी
द टीचर एम्प्लॉयज हिज इनसाइट एंड एक्सपीरियंस फॉर लिंकिंग न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। तो वो प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करता है न्यू नॉलेज को। द टॉपिक इज़ नॉट इंट्रोड्यूस डायरेक्टली बट इट इज़ यूजली एमिटेड बाय द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स बाय आस्किंग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करेगा तो जब स्टूडेंट के मुंह से निकलवाएगा कि ये आज हम नॉन पढ़ने जा रहे हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ एम, द टीचर गिव्स ही स्टेटमेंट ऑफ टीचिंग टॉपिक बाय इनकॉर्पोरेटिंग द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। तो वो टीचर जो है ना स्टेटमेंट जो होगी उसकी वो, जैसे कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट द नॉन एंड इट्स काइंड, तो वो अपने स्टेटमेंट का फिर जो है वो अनाउंस करेगा या अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करेगा कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन एंड इट्स काइंड या लर्न अबाउट। तो इस तरह फिर आप प्रेजेंट करेगा। अब जो यानी वो पूरा अपना लेक्चर देना है। द टीचर प्रिपेयर्स द डेवलपिंग क्वेश्चन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक। तो टॉपिक के बाद जो है ना कुछ इंट्रोड्यूसिंग क्वेश्चन के बाद जो है ना आप वो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक करेगा कि आज हम ये पढ़ेंगे द क्वेश्चन आर अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल लॉजिक में अरेंज किए जाएंगे, पहले सबसे सिंपल, फिर उससे कम्प्लेक्स और फिर सबसे जो है ना वो कम्प्लेक्स। अब एक्सप्लेनेशन, अब टीचर एक्सप्लेन करेगा द आंसर ऑफ द गिवन डेवलपिंग क्वेश्चन। तो डेवलपिंग क्वेश्चन क्या होंगे कि अब के फॉर एग्जांपल हम तो हर चीज़ नॉन है तो हम फिर जो है ना कैसे डिफरेंट करेंगे। जब फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि आप सब, तो आप सब में फिर जो है वो आप सब तो हो गए कॉमन नॉन यू, तो फिर आप जो है प्रॉपर कैसे हैं, फिर इस तरह जो है ना हाउ वी कैन प्रोनाउंस, फिर ओ वी कैन यूज़ मटेरियल नॉन, इस तरह जो है ना क्वेश्चन डेवलप करेंगे, फिर उनका आंसर करेंगे। ब्लैक बोर्ड समरी, द टीचर हैज़ टू प्रिपेयर द ब्लैक बोर्ड समरी ऑफ हिज टीचिंग पॉइंट एंड एक्सप्लेनेशन। तो कुछ जो आप पॉइंट के फॉर एग्जांपल आपने लिखते मटेरियल नोन, आप पूरा तो नहीं लिख सकते बोर्ड पे, तो आप उसमें से फिर आप लिखेंगे सिर्फ गोल्ड वाटर, तो ये आप कहेंगे ये मटेरियल नोन है, इनसे आगे चीज़ें बनती हैं। वो आप कुछ जो है ना सिर्फ समरी के लिए कुछ वहाँ पे चीज़ें लिखेंगे, हेडिंग्स लिखेंगे। अब रिव्यू क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ दीज क्वेश्चन इज़ टू प्रैक्टिस द स्टूडेंट लर्निंग एंड टू इवेलुएट देयर परफॉर्मेंस वेदर दे हैव कंप्रीहेंड द टीचिंग ऑन यूनिट और नॉट। तो इसमें जो है ना टीचर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन करेगा ताकि उसे पता चले कि वो जो उसने पढ़ाया है वो कहीं किस हद तक जो है ना वो कामयाब हुआ, ऑब्जेक्टिव उसको हासिल हुए कि नहीं। जैसे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नॉन, गिव सम एग्जांपल ऑफ नॉन, इस तरह से वो टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा। अब होम असाइनमेंट को होमवर्क जो देगा, तो लेसन प्लान के एंड होने के बाद जो है ना वो टीचर जो है ना एक होमवर्क उनको देगा कि कल आपने जो है ना वो ये करना है, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए और वो घर जाके जो है ना वो रिवाइज कर लें एक दफ़ा टॉपिक को। अब ब्लूम जो है ना इवैल्यूएशन लेसन प्लान किया था, तो उसमें जो है ना उसने सबसे पहले कहा जी कि सब्जेक्ट आप कौन सा पढ़ाएंगे, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, फिर डेट डालनी है, फिर यूनिट कौन सा है, स्कूल का नाम लिखना है, लेसन का नाम लिखना है, लेसन नंबर लिखना है, क्लास कौन सी है, उसकी एज क्या है, फिर ड्यूरेशन कितनी है क्लास की, यानी 35 मिनट है 40 मिनट है। इसमें अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, सबसे पहले क्या आपने टॉपिक लिखना है ऑब्जेक्टिव, फिर प्रीवियस नॉलेज के बारे में जज करना है कि प्रीवियस नॉलेज क्या है, इंट्रोडक्शन आपने कैसे देना है टॉपिक का क्वेश्चन करके, स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फिर प्रेजेंट आपने कैसे करना है, इवैल्यूएट कैसे करना है। तो इवैल्यूएट यानी आपने इवैल्यूएट का मतलब होता है एंड पे वही क्वेश्चन करना कि व्हाट इज़ नॉन, डिफाइन नॉन, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन, एली इज़ कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन, इस तरह। फिर जो है ना नोट, द ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी रिटन इन बिहेवियर टर्म्स, तो वो स्टूडेंट के बिहेवियर के लिहाज से लिखा जाएगा। द टीचिंग एक्टिविटीज़ आर टू बी रिलेटेड टू द लर्निंग स्ट्रक्चर, तो टीचर जो है ना एक्टिविटीज़ वो लर्निंग स्ट्रक्चर के हिसाब से होगी। और ब्लैक बोर्ड समरी जो है ना वो डिवेल्प होनी चाहिए जैसे जैसे लेसन प्रोग्रेस करता है। अब RCEM लेसन प्लान फॉर्मेट क्या है, उन्हें दिया जी पहले डेट लिखें, फिर स्कूल सब्जेक्ट, फिर स्कूल का नाम, फिर यूनिट्स, फिर क्लास और फिर टॉपिक ड्यूरेशन। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, कंसेप्ट लिखने हैं, वही जो है ना वो यानी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। फिर टीचिंग एड्स कि आपको जो है ना कौन कौन सी चीज़ें आप मटेरियल यूज़ करोगे, प्रीवियस नॉलेज कैसे जो है ना आपने निकालना है स्टूडेंट से, क्वेश्चन ऐसे लिखने, इंट्रोडक्शन देना है, फिर जो है ना स्टेटमेंट और फिर प्रेजेंट करना है, फिर ब्लैक बोर्ड समरी और होम असाइनमेंट और रेफरेंस। अब इसमें जो है ना रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन कंसेप्ट आर टू बी आइडेंटिफाइड थ्रू कंटेंट एनालिसिस, तो कंटेंट एनालिसिस से जो है ना वो आप कंसेप्ट डेवलप करेंगे, फिर जो है ना वो ब्लैक बोर्ड समरी को डेवलप करेंगे एज द लेसन प्लान। अब करेक्टरिस्टिक क्या है पूर लेसन की, ठीक है। ए पूर लेसन इज यूजली करेक्टराइज्ड बाय लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट्स, उसमें एक दो को जो है ना नीचे वाली
मिस्टेक्स होंगी। लैक ऑफ लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, तो लॉजिकल मटेरियल नहीं प्रेजेंट होगा प्रेजेंटेशन। ओमिशन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट, तो कोई सब्जेक्ट कंटेंट का मुनासिब नॉलेज नहीं होगा। इन एक्यूरेट फैक्ट्स टॉट और एक्सेप्टेड एज करेक्ट, तो कोई जो है ना टीचर प्रॉपर सही जो है ना करेक्ट जो करंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उसमें। पूर टाइमिंग ऑफ द लेसन, तो लेसन की टाइमिंग भी पूर होगी, कोई ख़ास जो है ना उसका टाइम टेबल या उसका कोई जो है ना टाइम पे होगा और ना ही वो उस वक्त होगा कोई उस टॉपिक का। ये नहीं हो सकता है कि वो अरेंज ही गलत हुआ हो। आप जो है ना प्रीपोजिशन पहले पढ़ानी थी आपने जाके जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ानी थी, आप जाके उसको पढ़ा रहे हैं सीधा जो है ना वो सेंटेंस, और वो नहीं ये टेंसेस वगैरह पढ़ा रहे हैं। अब उसमें लैक ऑफ एबिलिटी टू मोटिवेट द क्लास, तो क्लास में मोटिवेशन नहीं होगी, मोटिवेट करने के उसमें कोई नहीं होगा, तो वो स्टूडेंट बोर ही और रेस्टलेसनेस होगी। फिर इंटरेस्टिंग डिटेल नहीं होगी, कोई एवी हेड्स कोई काम के नहीं होंगे। एक्सेसिव करेक्शंस व्हेन द असाइनमेंट्स आर रिटन वर्क, तो स्टूडेंट्स के लिए जो है ना कोई करेक्शन और मार्क्स इस तरह को जो है ना वो काम भी नहीं होगा।